हमारे साथ भोजपुरी सिनेमा की एक ऐसी उभरती अभिनेत्री हैं जिन्होंने खुद के दम पर सिवान से लेकर आज मुंबई तक का सफर तय किया है और बिना किसी गॉडफादर के पहला प्रोजेक्ट मेरा था मैंने शॉर्ट फ़िल्म किया था दहेज मुक्त बिहार, उसी से एंट्री हुई थी और उसके बाद मैं एक नेपाली सॉन्ग की, देन वहाँ से भोजपुरी किया था मैंने। मैं अभी तक जैसे आपने कहा कि अपने खुद के बदौलत अपने टैलेंट पे काम की, तो वैसे ही अभी तक मैं चल रही हूँ। बाकी आगे देखते हैं कि होता क्या है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हाँ, फ़िल्म के ऑफ़र आए हैं मुझे। मैंने लगभग 10 फ़िल्में किया है अभी। अभी करके ही मैं आई हूँ सिद्धार्थनगर से और बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। आप लोगों के सामने मेरी फ़िल्म भी देखने को मिलेगी। अगर टैलेंट है तो कोई नहीं रोक सकता है। कितना कोई रोकेगा? आज रोकेगा, कल रोकेगा, परसों ऑटोमेटिक आपको काम मिलेगा। तो खूबसूरती नहीं, टैलेंट की ज़रूरी है। महाविद्या ग्लोबल स्कूल एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी संस्कार भी। Co-curricular activities, yoga, e-library, play school, indoor games, sports, smart classroom, cricket academy और excellent academies का perfect मेल। Registration open। महाविद्या ग्लोबल स्कूल NH 139 near AIMS, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ भोजपुरी सिनेमा की एक ऐसी उभरती अभिनेत्री हैं जिन्होंने खुद के दम पर सिवान से लेकर आज मुंबई तक का सफर तय किया है और बिना किसी गॉडफादर के एक विशिष्ट पहचान भी बना रही हैं। इनका नाम है पल्लवी गिरी। जो लोग भोजपुरी गीत संगीत और भोजपुरी के कई चर्चित एल्बमों को देख चुके होंगे, पल्लवी उनके लिए नया नाम नहीं है। आज के साक्षात्कार में जानेंगे कि जो वर्तमान संदर्भ में भोजपुरी का एल्बम जिसे आप डिजिटल मार्केट समझते हैं, पल्लवी की इसमें एंट्री कैसी हुई और अभी तक का सफर कैसे रहा है। पल्लवी, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। चलिए बातचीत शुरू करते हैं सबसे पहले कि आपकी एंट्री कैसे हुई भोजपुरी डिजिटल क्रांति के इस युग में, भोजपुरी सिनेमा में और भोजपुरी एल्बमों में, और पहला आपका प्रोजेक्ट कौन था? पहला प्रोजेक्ट मेरा था मैंने शॉर्ट फ़िल्म किया था दहेज मुक्त बिहार, उसी से एंट्री हुई थी और उसके बाद मैं एक नेपाली सॉन्ग की, देन वहाँ से भोजपुरी किया था मैंने। अभी तक के सफर में कौन कौन से वो गाने हैं या जिसमें आपने काम किया है जिसको दर्शकों तक पहुंचा है और आपकी एक विशिष्ट पहचान बनी? सबसे पहले मैं गाना की थी अंकुश राजा जी का, वो गाना बहुत ट्रेंडिंग पे चला था 2018 में। उसके बाद मैं कोई काम नहीं की बिकॉज़ बीच में मेरी दीदी एक्सपायर कर गईं, तो मैं काम छोड़ दी थी। उसके बाद 2021 में मैं अरविंद अकेला कल्लू जी का गाना की थी, जिए ना देबू काए पत्थर को, ये भी गाना बहुत चला था, बहुत ट्रेंडिंग में था। उसके बाद राकेश मिश्रा जी का की, सेकंड डे में ही मैं पवन जी का गाना की, मजनुआ पिटाता, बहुत मतलब ऑल ओवर इंडिया में गाना चला था वो। उसके बाद रितेश जी का आज जेल हुई काल बेल हुई, सभी लोग को ने सुना था, रील्स भी काफ़ी बनाया था। और अभी मेरा एक अंकुश राजा जी का गाना खूब ट्रेंडिंग में चल रहा है और चला भी था, हमके दुल्हन बनाला नाता दोसर लेके जाई। तो ऐसे कई गाने भी हैं, जैसे गरैया मछली, तो बहुत सारे गाने हैं जैसे कि चला है और चल भी रहा है। मतलब ये एक बड़ा सवाल है कि जब आप स्कूल में पढ़ती होंगी, जब आपने भोजपुरी सिनेमा के उस दौर को देखा जिस समय मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल, पवन यादव, ये खेसारी यादव, पवन सिंह, तमाम कलाकार आते गए और बिना मेहनत के आगे बढ़ते गए। चूंकि एक गायक को अभिनेता बनना भोजपुरी में आसान है, लेकिन अभिनेत्रियों की बात करें तो अभिनेत्रियों की एक लंबी पारी नहीं हो पाती है भोजपुरी में। किसी ना किसी नायक के साथ उनकी एक ट्यूनिंग होती है और एक सीमित दायरा होता है। इस दौर में कितना दूर तक जाने का सोच कर आई? सोच कर नहीं आई हूँ मैं। मैं अभी तक जैसे आपने कहा कि अपने खुद के बदौलत अपने टैलेंट पे काम की, तो वैसे ही अभी तक मैं चल रही हूँ। बाकी आगे देखते हैं कि होता क्या है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गई हैं और ख़ास करके लड़कियों के लिए तो बहुत सारे कंपटीशन हो गए हैं क्योंकि रील्स वील्स बहुत सारे चीज़ें हो गई हैं। तो देखती हूँ आगे होता क्या है और हर किसी के पीछे गॉडफ़ादर का हाथ होता है, किसी के पीछे फ्रेंड का हाथ होता है, किसी के पीछे किसी का भी हाथ होता है। तो हो सकता है कि मेरे भी पीछे किसी का हाथ हो और मैं भी चल पड़ूँगी।
चलिए, बिहार की हैं, सिवान की हैं, भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र से आती हैं। कितना कुछ आसान्वित हैं जो दौर चल रहा है, आपके गाने ट्रेंडिंग में हैं। और ट्रेंडिंग की बात करें कि भोजपुरी सिनेमा की ट्रेंडिंग नहीं है, अब गाने निर्धारित करते हैं कि कलाकार कितना बड़ा है। आप मान लीजिए, इस इंटरव्यू में हम एक और बड़ा बात आपको बताते हैं कि अभी व्यक्ति कितना प्रसिद्ध है, उसके फॉलोअर्स और उसके लाइक्स जो वीडियो पे होते हैं, उससे निर्धारित होता है। ऐसे दौर में हम और आप हैं। आपके तो बहुत सारे लाइक्स हैं, मिलियन मिलियन में वीडियो है। कितना फायदा हुआ है? फ़ायदे तो बहुत हुए हैं क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग मुझे पहचान लेते हैं, तो मेरे लिए बहुत है। और मुश्किल भी हो जाता है। मुश्किल होता है? किस प्रकार की मुश्किल होती है? मतलब चलने नहीं देते हैं, लोग पहचान लिए गलती से भी तो रोक लेते हैं, फ़ोटो लेने लगते हैं, वीडियो। पल्लवी जी, एक बड़ा और भी सवाल है, कई सारे हम तल्ख सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं कि जो एल्बम होता है, किसी गायक के साथ आप काम करें, जैसे अरविंद अकेला कल्लू हैं, रितेश पांडे हैं, राकेश मिश्रा हैं या अंकुश राजा हैं, ये सब पहले से एक स्थापित नाम है। तो ऐसे में जो लड़की उनके एल्बम में नजर आती है, ऐसा बाजार में चर्चा है और जो ट्रेंड में लोग हैं उनका चर्चा है कि जो लड़की होती है सिर्फ चेहरा होती है, उसका जो मेहनताना होता है, उसका जो वाजिब हक होता है, गाने भले मिलियन में चले जाए पर उसको कोई खास फायदा नहीं हो पाता। इससे कितनी सहमत? हाँ, ये आपने सही कहा कि फ़ायदे नहीं होते हैं। वन टाइम में पेमेंट उनको कर दिया गया तो कर दिया गया, उसके बाद पूछते भी नहीं हैं लोग। फ़ायदे तो कंपनी को होती है और सिंगर को होती है सिर्फ़। आपको नहीं लगता है कि आपके चेहरे पर जितने गाने की आप बात कर रही हैं, वो सभी गाने भोजपुरी के घर घर में बजे, और खासकर जो लोग कहते हैं पंडित हैं भोजपुरी के कि ट्रेंडिंग में हैं, तमाम वो गाने जिसमें आप नजर आई हैं, आपको भले पब्लिक के नज़र में आप स्टार हो गई हों, लेकिन फाइनेंशियली अगर हम बात करते हैं, आपको नहीं लगता है कि जो लोग गाने बनाते हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म के मालिक हैं या जिनके साथ एग्रीमेंट होता है, उन कलाकारों का भी उसमें होना चाहिए हिस्सा? हाँ, हिस्सा होना चाहिए। अगर गाना ट्रेंडिंग किया है और बहुत मिलियन में गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें भी गिफ्ट या कुछ भी देना चाहिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। बट सिंगर को और कंपनी को ही फ़ायदा होता है यहाँ। चलिए, तो मेरा कहना है कि आप जो साथ में काम कर रहा है उसको भी बुलाइए, पार्टी कीजिए या फिर कुछ गिफ्ट्स या अवार्ड दीजिए ताकि उसके भी दिल में खुशी रहे। चलिए पल्लवी, आपने एक बड़ी सफाई गोई के साथ जवाब दिया, और इसलिए हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि लोगों को लगता होगा जो स्टार हो जाते हैं, एल्बम में जो चेहरे नजर आ जाते हैं, उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी बदलती है, वो आम से खास हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर उनके साथ लोग तस्वीरें पोस्ट करते हैं, रील बनाते हैं, लेकिन एक बड़ा तल्ख सवाल है कि जो लोग गाने बनाते हैं, पूरा पैसा 2-4 लोगों की जेब तक ही जाकर सीमित हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, एल्बम में एक बड़ा चेहरा बन गई, पहचान बन गई, लोग जानने लगे, फिल्मों का ऑफर आया कि नहीं? हाँ, फ़िल्म के ऑफ़र आए हैं मुझे। मैंने लगभग 10 फ़िल्में किया है अभी। अभी करके ही मैं आई हूँ सिद्धार्थनगर से, और बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। आप लोगों के सामने मेरी फ़िल्म भी देखने को मिलेगी। कौन कौन सी फिल्में हैं, कुछ उनका नाम बताएं। हाँ, है एक आलोक कुमार जी के साथ छठी मैया है। वो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। फिर से गंगा राज है, मैं तेरा दीवाना है, मुन्ना रंगबाज है, और भी कई फ़िल्में हैं। लगातार काम कर रही हैं, एल्बम से अब फिल्मों तक का आपका सफर हो गया। अब एक बात ये बताइए कि आपके घर के लोग आपके गाने को देखते हैं? हाँ, गाना देखते हैं, काफ़ी खुश भी रहते हैं। मम्मी कुछ नहीं बोलती है? कुछ नहीं बोलती हैं, क्यों बोलेंगी? क्यों नहीं बोलती है? जो गाने के बोल हैं, कुछ ऐसे बोल भी होते होंगे, चूंकि हम कलाकार पर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं, चूंकि आप कलाकार हैं और आपके सामने एक स्क्रिप्ट होती है, आपको केवल उस पर अभिनय करना है, लेकिन आपको अंतरात्मा से लगता है कि उसकी जगह पर कुछ और होता तो और बेहतर होता। नहीं, मैं उस टाइप के गाना करती नहीं हूँ जिस गाने के कारण मेरे घर वाले खुश ना हो और मुझे ही सुना दे, और मैं बैठ के मम्मी-पापा के साथ बैठ के वो गाना भी ना देखूँ तो क्या ही मतलब है करने का। तो मैं वैसा करती ही नहीं हूँ। परिवार में सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है? सपोर्ट सभी करते हैं, मेरी दीदी बहुत करती थी और उनका ड्रीम था कि मैं पवन जी के साथ गाना करूँ, और जिस टाइम में कि दीदी मेरे साथ है नहीं, मतलब इस दुनिया में ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट उन्होंने किया है मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, उन्हीं का हाथ रहा, और मेरे बड़े भाई का और मम्मी का। भोजपुरी के कलाकारों पर आरोप लगता है कि पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल देते हैं, बिना सोचे समझे बोल देते हैं। एक कलाकार के लिए पढ़ा लिखा होना समाज के और परिवार के दृष्टिकोण से और दर्शकों के दृष्टिकोण से कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, पढ़े लिखे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 चीज़ें हैं, अगर हम पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो हमारे आस-पास में कौन बैठ रहा है, कौन क्या बातें कर रहा है, वो मुझे सुनना चाहिए
और कम बोलना चाहिए, और उससे हमें सीखना भी चाहिए। और हम नहीं पढ़े लिखे हैं तब तो अच्छी बात है ना कि हम शब्द क्या बोल रहे हैं, वर्ड क्या बोल रहे हैं, किसके सामने क्या बोल रहे हैं, वो तो बखूबी उनको पता होता है। लेकिन अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो सामने वाले को सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। और बहुत ज़रूरी है पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी बच्चे आजकल के आ रहे हैं, +2 भी नहीं किए हैं, 10th भी नहीं किए हैं और रील्स बना रहे हैं, इस लाइन में घुस रहे हैं, तो मेरा कहना है कि पहले पढ़ाई करो फिर आओ इस लाइन में, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। एक और अहम सवाल है जो हम आपसे ही जानना चाहेंगे। जो लड़कियां एल्बम के माध्यम से अब भोजपुरी में पदार्पण कर रही हैं, उनके साथ बहुत सारी कहानियां हैं जो बाजार में हैं और क्या सच्चाई है कोई नहीं जानता है। आपने भी पदार्पण किया होगा, कई ऐसे मौके आए होंगे जब आपके साथ भी ऐसे कोई शर्त रखा गया होगा एक कलाकार के तौर पर। आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ होता है या आप अपने शर्तों पर काम करते हैं? नहीं, शर्तें तो आती ही हैं और सभी को पता होता है कि हमारे पास आ क्या रहा है। लेकिन आपको काम करना है, किसके साथ करना है और किस तरीके से करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती हूँ और मुझे वही करना होता है जो मुझे सही लगता है। मैं कभी गलत ट्रैक पे नहीं जाती हूँ, नहीं कभी जाऊँगी, ये मेरा थॉट है। बाकी कौन क्या करता है मुझे मतलब नहीं है। लेकिन अगर सामने वाला कह रहा है तो डायरेक्ट उसको जूता निकाल के मार दो। चलिए, काफी अच्छा लगा कि आप जूता निकालने तक का हिम्मत रखती हैं। अभिनेत्री बनने के लिए सुंदर होना जरूरी है, टैलेंटेड होना जरूरी है या सेटिंग होनी चाहिए? नहीं, टैलेंट की ज़रूरी है। अगर टैलेंट है तो कोई नहीं रोक सकता है। कितना कोई रोकेगा? आज रोकेगा, कल रोकेगा, परसों ऑटोमेटिक आपको काम मिलेगा। तो खूबसूरती नहीं, टैलेंट की ज़रूरी है। आपका क्या ड्रीम है? हर किसी का एक सपना होता है कि जैसे आपकी दीदी का सपना था कि आप पवन जी के साथ काम करें। जो नई लड़कियां आती हैं उनका होता है कि जो अभी ट्रेंड में है, जो बड़े स्टार हैं, उनके साथ काम करें। आपका क्या सपना है? मेरा सपना वैसे ख़ास नहीं है। यही है कि मैं एक बहुत अच्छा काम करूं, ताकि जो पीछे की लड़कियां हैं, चाहे किसी को काम करना हो, वो नहीं निकल पाते हैं, वो मुझे देख के इंस्पायर हो, उनकी फैमिली इंस्पायर हो और वो खुद की बेटी और बहन को भेजे कि सीखो इससे कुछ और निकाले। क्योंकि बहुत घर के लोग नहीं भेजते हैं, डर से नहीं भेजते हैं, ऐसे नहीं भेजते हैं। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं ऐसी बनूँ कि लोग मुझे देख के सीखें और भेजें काम पे। चलिए, देखिए कुछ ऐसे तल्ख सवाल हैं जो इनसे हम जान ही लेते हैं। आखिरी सवाल, भोजपुरी का विकास कैसे होगा? चूंकि आप भोजपुरी भाषी क्षेत्र से हैं और बड़ी जिम्मेवारी उन कलाकारों पर होती है जिनकी अपनी भाषा भोजपुरी है। वो जानते हैं कि भोजपुरी में जो शब्द हैं उसके अर्थ होते हैं या अनर्थ होते हैं। कलाकार के तौर पर आपको क्या लगता है, भोजपुरी का विकास कैसे होगा? देखिए, वो विकास हम ही कर पाएंगे, मतलब हम सब मिल के कर पाएंगे, एक से होगा नहीं। क्योंकि अभी सुधर रहा है भोजपुरी हमारा, लेकिन बीच में बहुत चीज़ों से लेके बहुत नीचे चला गया था। तो उसमें हमारी जो सोच है उसी को पहले बदलेंगे, तभी जाके विकास होगा। क्योंकि कोई भी आके कुछ भी गा के चला जा रहा है, चाहे व्यू के लिए या फेमस होने के लिए या पैसे के लिए, किसी चीज़ के लिए। अगर वैसा चलते रहा तो अच्छे घर के लड़के लड़कियां भी नहीं आएंगे भोजपुरी में। शायद मेरी बात किसी को भी बुरी लग सकती है, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। लेकिन अगर ऐसे चलते रहा तो कोई आएगा नहीं, वही आएगा जो पढ़ा लिखा नहीं हो, उठ के चला आए ऐसे ही। तो हमें विकास के लिए हमें खुद पहले चेंज होना पड़ेगा। ये चलिए, काफी सफाई गोई से इन्होंने जवाब दे दिया। इनका नाम पल्लवी गिरी है, सिवान की रहने वाली हैं। दर्जनों हिट मिलियन वाले इनके वीडियो यूट्यूब पर हैं, जिसे आप सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस कलाकार में कि इस कलाकार को लगता है कि सिर्फ ये कलाकार नहीं, एक बड़ा संस्कार भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। और इन्होंने वादा किया है कि वे किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में नजर नहीं आएंगी जिसके कारण इनके परिवार का सर झुक जाए। भोजपुरी में जो नई लड़कियां आना चाहती हैं उनको पल्लवी जैसी बिहार की बेटियों से जरूर सीख लेनी चाहिए कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो देर सवेर आपको मौका मिलेगा। ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य कलाकार से मिलेंगे इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।